हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड, मेरी चैनल दिस गाइड और 1010 पर आप सभी को स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज का जो रीडिंग है वो कौन सी प्रॉब्लम जो आपके पैशन को आपके पास वापस आने से रोक रहा है। तो चलिए इस टॉपिक पर आज हम रीडिंग करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। तो फ्रेंड्स, याद रखिएगा, ये जनरल, कलेक्टिव और टाइम बेस्ड रीडिंग होंगे। मेल, फीमेल, मैरिड, अनमैरिड सभी के लिए होंगे। सारी तारीफ वालों राशियों के लिए होंगे। तो चलिए आप अपनी पैशन को सोचते रहिए, मैं रीडिंग को स्टार्ट करती हूँ। तो पहला जो कार्ड आई है वो है द स्टार। नेक्स्ट आई है जजमेंट। नेक्स्ट आई है क्वीन ऑफ कप। नेक्स्ट आई है 9 ऑफ सॉर्ड्स और लास्ट आई है 6 ऑफ कप। तो चलिए फ्रेंड, एक डेक से कुछ कार्ड निकाल लेती हूँ। आप अपनी पैशन को सोचते रहिए, हम जानने की कोशिश करते हैं उनकी करंट फीलिंग्स क्या है, उनकी करंट सिचुएशन कौन सी चल रहा है, कौन सी प्रॉब्लम आपके पैशन को आपके पास आने से रोक रहा है, सब कुछ हम जानने की कोशिश करते हैं। तो पहला जो कार्ड आई है वो है थंडरबोल्ट। नेक्स्ट आई है कंडीशनिंग। नेक्स्ट आई है रिवर्ट। नेक्स्ट आई है माइंड और लास्ट आई है पोस्टपोनमेंट। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले जो कार्ड आई है वो है द स्टार की कार्ड, उसके नीचे ही आई है थंडरबोल्ट की कार्ड। तो मुझे लग रही है आपका जो भी पैशन है, जिस पैशन की आप इंतजार कर रही हो, ये पैशन इस वक्त आपकी ज़िंदगी में जो भी टावर मोमेंट डालकर दूर चले गई है ना, इस टावर मोमेंट को सोचकर ये पर्सन का जो माइंड बहुत ज़्यादा परेशान है, हताश है, क्योंकि ये पर्सन और आपका रिश्ता में इस वक्त ब्रेकअप या सेपरेशन चल रही है। इस पर्सन आपके ज़िंदगी में टावर मोमेंट डालकर आपके साथ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन ब्रेकअप करके आपके दिल को तोड़कर दूर चले गई है। लेकिन ये पर्सन एक बार भी नहीं सोचा है आपसे दूर जाने के बाद आपका कितना दुख, पेन महसूस होगी, या ये पर्सन आपको अगर जानबूझकर धोखा चीटिंग किया है, दुख दिया है, तो एक समय ऐसा आएगी ये पर्सन का खुद वो सामना करना पड़ेगी। ये आपके पर्सन सोच भी नहीं था। लेकिन जैसे जैसे समय निकलते गई है, ये पर्सन की प्रॉब्लम, परेशानी आपके लिए प्यार बढ़ते गई है। तो इस वक्त आपके पैशन देखो, आपके साथ ज़िंदगी में, आपके साथ रिश्ते में ये टावर मोमेंट, थंडरबोल्ट की कार्ड आई है, जो टावर मोमेंट डालकर दूर चले गई है ना, जो ब्रेकअप सेपरेशन डालकर दूर चले गई है ना, आप ये पैशन आपके पास तो बहुत ही ज़्यादा वापस आना चाहता है। लेकिन ये पैशन का खुद की माइंड ये पैशन को अटक कर रखी है, क्योंकि इसके माइंड, इसके दिल दिमाग में जो सोच, इसके अंतरात्मा, इसके सबसे पहले उसकी खुद की प्रॉब्लम होकर आपके पास वापस ना आने की वजह बन के खड़ी हो गई है। क्योंकि एक इंसान जब दूसरों की दिल तोड़ता है ना, तब वो बहुत आसान होता है। लेकिन वो दिल तोड़ के जब ये पर्सन दूर चले जाती है, तब ये पर्सन को लगता है जब मन चाहे वापस आ जाऊंगी और ये पर्सन को मना लूँगी। लेकिन ऐसा नहीं होता है। सब कुछ इंसान की ज़िंदगी में ना एक अपनी जगह होती है, एक सेल्फ रिस्पेक्ट होती है। आपने आपके पर्सन को बहुत ही ज़्यादा प्यार किया, एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप था आप लोगों के भीतर, एक दोस्ती की रिलेशनशिप था, एक पावरफुल प्यार की रिलेशनशिप था। लेकिन ये पर्सन आपके साथ जो भी परिस्थितियों के शिकार में आकर, अगर कोई भी मजबूरी इतना हाई लेवल पर हो गई, तब भी ये पर्सन आपके साथ ये जो ब्रेकअप, ये जो सेपरेशन करने के पहले ये पर्सन को 2 बार सोचना ज़रूरी था। लेकिन ये पर्सन कुछ भी नहीं सोचा। अपनी प्रॉब्लम, अपनी ज़िम्मेदारी, अपनी तरफ से अपनी खुद के बारे में सोचा है, एक बार भी आपकी तरफ नहीं सोचा है। क्योंकि अगर ये पर्सन के साथ आपका रिश्ता बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, तो भी ये पर्सन अगर आपको ट्रू लव करता है, लेकिन तब भी परिस्थितियों के शिकार के साथ साथ ये पर्सन आपके दिल को तोड़ दिया। लेकिन ये पर्सन सोच भी नहीं था कि आप उसको किस लेवल पर प्यार करते हो, उसको उससे एक पल भी आप नहीं आपके पर्सन को छोड़ के जी सकते हो। लेकिन तब भी ये पर्सन जानबूझकर किया है, अपनी फैमिली की वजह से या अपनी जिम्मेदारी की वजह से। और कुछ कुछ लोगों के पर्सन तो जानबूझकर आपको धोखा चीटिंग किया है। तो इस वक्त आपके आपके दिल को तोड़ने के बाद ये पर्सन दूर तो गई है, तो ये पर्सन की खुद की माइंड उसको बोल रहा है, तूने जो भी गलती किया है ना, तो ये पर्सन की ज़िंदगी में तो बहुत ही ज़्यादा अंधेरा भरी सिचुएशन डाल दिया। ये पर्सन तो तुझको आँख बंद करके प्यार किया था, तूने क्या किया, मजबूरी की शिकार हुआ या
खुद गलती किया है, खुद ये पर्सन की साथ धोखा चीटिंग किया है, लेकिन अल्टीमेट गुनहगार तो तू खुद ही है ना। तो ये अंतरात्मा से आपके पर्सन के दिल दिमाग से बात उठ रहा है, जो आपके पर्सन को सबसे पहले आपके पास आने से रोक रहा है। तो ये पर्सन क्या कर रहा है, बहुत ही ज़्यादा इस वक्त आपको मैनिफेस्ट कर रहा है कि पहला कार्ड ही आई है स्टार की कार्ड, मांग रहा है, अपनी गलती कबूल कर रही है। जो गलती ये पर्सन आपके साथ अभी भी शेयर नहीं किया है ना, ये पर्सन दोनों तरफा वो गलती को कबूल कर रहा है। एक तरफा आपकी फ़ोटो के सामने, दूसरे तरफा ये पर्सन यूनिवर्स के पास। इसको सिर्फ मैनिफेस्ट के अलावा ये पर्सन को ऐसा लग रही है कुछ रास्ता ये पर्सन के पास नहीं है। अगर इस वक्त यूनिवर्स ही उसको कुछ रास्ता दिखा सकते हैं ये टावर मोमेंट को ख़त्म करने की, क्योंकि ये पर्सन की करंट सिचुएशन में मुझे ऐसा ही दिख रहा है इसकी पहला प्रॉब्लम। तो यहाँ पर आई है जजमेंट की कार्ड और कंडीशनिंग की कार्ड। तो देखिए, जजमेंट तो ये पर्सन आपके साथ बिल्कुल नहीं किया है, ये पर्सन अन्याय किया है। एक रिश्ता ट्रस्ट के ऊपर रहता है, एक रिश्ता में दोनों तरफा ही प्यार, सेल्फ रिस्पेक्ट, उसके बाद जिम्मेदारी निभाना, ये दोनों तरफा ही होता है, एक तरफा तो प्यार नहीं होता है ना। लेकिन इस रिश्ते में क्या हुआ, आपने ज़्यादा दिया, ये आपके पर्सन कुछ कम दिया है। रिश्ते में उस तरीके से आपकी प्यार को हाई लेवल पर नहीं लिया है। उन्होंने ऑन एंड ऑफ सिचुएशन भी डाली है, जब मन चाहे आपसे रिश्ते के दूर हुआ है, जब मन चाहे वापस आई है, या परिस्थितियों से बारे में आपको आपके साथ बहुत ही ज़्यादा आपको घुमाई फिराई है। तो जो भी सिचुएशन हो, लेकिन आपने आपके पर्सन की हर एक गलती को माफ़ किया है। आपने सोचा थी नहीं, ये पर्सन अगर मुझसे प्यार करता है तो मैं सब कुछ, ये पर्सन की सब गलती, सब जिम्मेदारी, सब परेशानी मैं सहन लूँगी, लेकिन ये पर्सन मेरा साथ ना छोड़े, ये पर्सन मेरे प्यार को समझे, ये पर्सन के साथ मेरा एक कंप्लीट हैप्पी ज़िंदगी मुझको मिल जाए। बस यही आपका दुआ थी, यही आपका प्रार्थना थी। लेकिन अचानक से आपके पर्सन ही ये आपकी ज़िंदगी से दूर चले गई है। तो ये वक्त आप भी आपके पर्सन को मांग रही हो जजमेंट। आप भी इस रिश्ते को टूटने के बाद, इस रिश्ते में इस तरीके से टावर आने के बाद आप भी परेशान हो। आप भी हमेशा यूनिवर्स से आपके पर्सन को मांग रही हो, उसको अपनी जो भी आपके साथ जो भी ये पर्सन किया है ना, उसके लिए इंसाफ मांग रही हो। जो आपके साथ ही ऐसा क्यों, वो पर्सन, मैंने अगर कोई अन्याय नहीं किया तो पर्सन को खुद चलकर मेरे पास वापस आना ही पड़ेगी। आप वो पर्सन को मेरी ज़िंदगी में वापस ला दो, क्योंकि वो पर्सन के बगैर मैं जी नहीं सकती हूँ। और यूनिवर्स भी देख रहा है आप किस तरीके से ट्रू लव करने के बाद भी, सच्चे रिश्ता निभाने के बाद भी आपके साथ ये पर्सन अन्याय किया है। आप यूनिवर्स से दोनों तरफा प्यास जा रही है, प्रार्थना जा रही है। एक तरफा आप जना रही हो, दूसरी तरफा आपके पर्सन जना रही है। तो दोनों की प्रार्थना, दोनों की दुआई ये पर्सन सुन रहा है, क्योंकि यूनिवर्स सही समय का इंतजार कर रहा है। क्योंकि यूनिवर्स आपके पर्सन को यही समझा रही है, तुमने अगर खुद की गलती की वजह से इस रिश्ते को तोड़ा थी ना, चाहे अपनी कोई भी और प्रॉब्लम, चाहे अपनी फैमिली की वजह से, अपनी प्रॉब्लम की वजह से, या किसी गलती की वजह से, लेकिन तुमको ही अपना रिश्ता संभालना पड़ेगी, तुमको वापस आना पड़ेगी। और वो पर्सन को तुमको ही माफ़ी, वो पर्सन अगर तुमको माफ़ी देंगे, तुमने जो गलती उस पर्सन के साथ किया है, तब भी मैं तुमको माफ़ी दूंगी। लेकिन ये जो बीच का जो भी जर्नी है ना, जो भी किया कर्मा, वो तुमको ही करना पड़ेगी। मैंने तो तुमको सिर्फ हेल्प कर सकती हूँ, लेकिन करना तुमको ही पड़ेगी। कब तक तुमने इस तरीके से तुमने अपनी मुख छुपा कर रखोगी। वो पर्सन के साथ तुमने गलत किया है, तो अब तुम जागो, अब तुम अपनी कंडीशनिंग, यहाँ पर कंडीशनिंग की कार्ड आई है, खुद के अंदर जो डर को निकालो और स्ट्रेंथ लाओ, एक लायन बनो। किसी को मत डरो। अगर तुम किसी के लिए डर में आकर, कोई फैमिली के डर में आकर, किसी और पर्सन के डर में आकर, अपनी खुद की डर में आकर ये पर्सन के साथ रिश्ता तोड़ा थी ना, तो सब कुछ को पीछे छोड़कर तुम लायन बनो और आगे बढ़ो, तब भी मैं तुम्हारी साथ दूंगी। तो ये यूनिवर्स आपके पर्सन को इस वक्त बोल रहा है। तो क्योंकि यहाँ पर कार्ड आई है क्वीन ऑफ कप और रिवर्स की कार्ड, आप लोगों की ये जो रिश्ता है ना, ये रिवर्स तो होना ही है, क्योंकि प्यार बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। क्वीन ऑफ कप हो, आप हो आपके पर्सन के लिए क्वीन ऑफ कप, आपने तो भर भर के ये पर्सन को प्यार दिया है, बदले में सिर्फ प्यार, रिश्ता, प्यार अपनी तरफ से आपने सब कुछ दिया है, बदले में सिर्फ इतना ही आप मांगी हो, प्यार के बदले में प्यार मांगी हो। कोई लालसा आपने नहीं, आपके अंदर नहीं है। तो मैं तुमसे प्यार किया हूँ, इसलिए मुझको तुम्हारे पास से गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, इतना इतना कुछ आपने नहीं चाहा हो। आपने सिर्फ ट्रस्ट मांगी हो,
और प्यार मांगी हो, लेकिन आपके पर्सन आपका ट्रस्ट को ही तोड़ दिया, आपके प्यार को ही तोड़ दिया, आपके दिल को तोड़ा है। कोई इंसान अगर किसी की दिल तोड़ता है ना, वो बहुत ही ज़्यादा गलत काम हो जाती है। तो आप दुखी हो, परेशान हो, तो ये पर्सन भी दूर से आपके बारे में सोचता है। ये पर्सन भी आपको लिए इस वक्त प्यार भर भर के महसूस कर रहा है, क्योंकि ये पर्सन को भी समझ आ गई है ना, आपने गलती नहीं किया थी। जो गलती जो उन्होंने किया है ना, सब आपके पर्सन का ही किया कर्मा है। चाहे मजबूरी की शिकार हो, चाहे अपनी गलती की शिकार हो, लेकिन गलती तो उन्होंने ही किया है। कोई और पर्सन अगर ये पर्सन से बोलेगी परेशानी के लिए तो तुमने अपने प्यार को बलि चढ़ा दो, तो ये पर्सन वो सुनेगी? कोई और पर्सन बोलेगी तुमने अपने प्यार के रिश्ते को छोड़कर मेरे पास आ जाओ, तो क्या वो पर्सन चले जाएगी? तो बहुत कुछ सोच विचार इस वक्त आपके पर्सन के माइंड में चल रहा है, क्योंकि वो पर्सन भी दूसरे आपको स्टॉक करता है, आपको देखता है, और वो पर्सन को भी आपके साथ रिवर्ट फिर से न्यू स्टार्टिंग करना है। और इस रिश्ते में न्यू स्टार्टिंग तो होना ही है, क्योंकि थंडरबोल्ट टावर आई है तो रिवर्ट जरूर होगी। और ये यूनिवर्स करेगी, आप भी नहीं करोगे, आपके पर्सन भी नहीं करेगी। ये आप लोगों की दुआ, आप लोगों की प्रार्थना यूनिवर्स को ये जजमेंट देने के लिए मजबूर करेगी। यूनिवर्स ये जजमेंट देगी और आप लोगों के रिश्ते में फिर से डिबाट करेगी। तो आपके पर्सन के करंट सिचुएशन में ऐसा ही दिख रहा है। उसकी जो भी प्रॉब्लम, जो भी वो अगर किसी और की वजह से इस वक्त अटक कर रखी है, अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन कोई उसकी फैमिली उसको अटक कर रखी है या अदर्स प्रॉब्लम उसको अटक कर रखी है, आपके पास आने से नहीं दे रहा है, तब भी ये पर्सन ऐसा सोच रहा है, कब तक ये मैं दूसरों की बात को सुनूंगी, कब तक मैं दूसरों की जाल में बंधा रहूँगी। हो सकती है थर्ड पार्टी उसकी कोई और इंसान, उसकी फैमिली में मदर हो, फादर हो, या और कोई इंसान हो जो आपके पर्सन को ना आपके खिलाफ कान भर रहा है। तुमने वो इंसान के पास मत जाओ, वो इंसान तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, वो इंसान की प्यार झूठा है, क्योंकि वो इंसान का आपको आप पसंद नहीं है। ऐसा हो सकती है, लेकिन आपके पर्सन भी सब सुन रही है, देख रही है और कंपेयर कर रहा है। आप क्या हो, वो इंसान क्या है, कौन ठीक है कौन गलत है। आपके पर्सन का जुबान बंद है, साइलेंट मोड पर है, लेकिन अंदर ही अंदर उसके दिल दिमाग से बहुत कुछ सोच रहा है, क्योंकि ये पर्सन समझ पा रही है उसके घर वालों कोई और इंसान इसको अटक कर रखने की कोशिश कर रहा है। लेकिन आपने तो सच्चे प्यार किया है, इस प्यार का ताकत आपके पर्सन को आपके तरफ खींच रहा है। तो जो भी ये जो प्रॉब्लम आपके पर्सन को रोक रहा है ना, ये थर्ड पार्टी प्रॉब्लम, थर्ड पार्टी सिचुएशन जो हमेशा आपके पर्सन की ब्रेन वॉश कर रहा है, आपके खिलाफ कान भर रहा है, तो सब कुछ आपके पर्सन सहन तो रही है, क्योंकि उसकी अगर फैमिली है तो सुनना तो पड़ेगी। लेकिन आपके पर्सन सही समय की इंतजार कर रही है, और उसको ऐसा लग रही है सही समय पर मैं एक्शन लूँगी और ये पर्सन को मैं अपनी ज़िंदगी में लाकर एक्शन के मुताबिक अपनी जो भी हम करना चाहते हैं, वो पर्सन के साथ शादी, वो पर्सन के साथ अपना ज़िंदगी बिताना, वो करके मैं थर्ड पार्टी को जवाब दूंगी, वरना कुछ भी नहीं करूँगी, क्योंकि प्यार मेरा है, रिश्ता मेरा है। तो ये सब बात जब आपके पर्सन सोचता है ना, उन्होंने किस तरीके से आपके दिल को तोड़ा है, किस तरीके से आपका साथ छोड़ा है, किस तरीके से आप उनको हमेशा पकड़ के रखने की कोशिश किया थी, प्यास से अपनी तरफ अटक के रखने की कोशिश किया है। लेकिन ये पर्सन की माइंड देखो इस तरीके से डाइवर्ट होता है, कभी अच्छा सोचता है, कभी बुरा सोचता है, क्योंकि आपके पर्सन बुरा नहीं है। आपके पर्सन अगर बुरा इंसान होती है ना, तो आपके साथ अगर कोई गलती भी ये पर्सन किया है तो उसके लिए उसको पछतावा नहीं होती थी। लेकिन ये पर्सन को पछतावा हो रहा है, चाहे जानबूझकर किया, चाहे कोई परिस्थितियों की शिकार हुआ है, किसी ने आपके पर्सन और आपके रिश्ते को तोड़ा है, तो आप ये पर्सन को समझ आ रही है उन्होंने गलती किया है। दूसरों की बात को सुनना उसके लिए बहुत ज़्यादा गलत हो गई। थर्ड पार्टी जगह पर सही है, ये पर्सन उसके जगह पर सही है, आप आपके जगह पर सही है। डिसीजन उसके हाथों में है, रिश्ता उनका है, प्यार उनका है, ज़िंदगी उसका है। तो डिसीजन तो उनको ही लेना है, फैसला तो उनको ही सुनना है। कब तक ये पर्सन चुप रहेगी, कब तक आप उनके लिए इंतज़ार करोगी? आप भी तो ज़िंदगी में आगे बढ़ जाओगी, आपका भी तो परिवार है। तो ये जब आपके पर्सन सोचता है ना, आपके पर्सन का अंदर बहुत ही सारा घुटन होता है, रात रात भर जागता है, रोता है, तड़पता है, क्योंकि ये पर्सन को आपके पास वापस आना है। आप ये पर्सन का माइंड हमेशा चौबीसों घंटा ना आपके प्यार को सोचता है, दूसरी तरफ खुद की प्रॉब्लम को सोचता है, तीसरी तरफ ये पर्सन को ऐसा लगता है दुनिया ये पर्सन को रोकने की कोशिश कर रही है। कोई ऐसी प्रॉब्लम ये पर्सन को अटक कर रखती है ना, जो ये पर्सन चाहकर भी आपके पास नहीं आ पा रही है। इस सिचुएशन के ये पर्सन को निकाले की रास्ता दो। तो आप मुझे लग रही है आप अगर आपके पर्सन को वापस चाहती हो तो बहुत ही ज़्यादा मैनिफेस्टेशन करो। ये पर्सन अपनी गलती के लिए पछतावा कर रहा है, क्योंकि ये पर्सन देखो यहाँ पर
गवर्नमेंट की कार्ड आई है, 6 ऑफ कप की कार्ड आई है। ये पर्सन तो आपसे शादी करना चाहते हैं, आपके ज़िंदगी में वापस आना चाहते हैं, आपको फिर से प्यार ऑफर करना चाहते हैं, आपके बारे में 24 घंटा सोचता है, आपके लिए रोमांटिकली फिजिकली पैशनेट फीलिंग्स रखता है। लेकिन उनका खुद की लाइफ की कुछ प्रॉब्लम ना ये पर्सन को अटक कर रखी है। और एक प्रॉब्लम ये पर्सन को खुद की करियर इशू हो सकती है, करियर में मानी प्रॉब्लम हो सकती है। ऐसा भी हो सकती है उसकी घर वाले उसको पेंटिकल से सहायता नहीं करेंगी, ऐसा बोल दिया है। अगर वो पर्सन के साथ तुम पर्सन के पास वापस जाती हो ना, तुम्हें हमारी जायदाद से तुमको वंचित करूँगी, तुमको नहीं दूंगी। उसके माता या पिता उसको कुछ डराई है। तो ये सब सोचता है ना जब ये पर्सन, देखो इस ये काट की मतलब क्या होता है। ये पर्सन कितना आपको प्यार करता है, कितना अपनी परेशानियों में, अपनी उलझनों में बंधा हुआ सा महसूस करता है। जो इसको कोई समझने वाला नहीं है। इस वक्त आप भी नहीं है, उसके घर वाले भी नहीं समझ रही है। अगर कोई और इंसान के लिए ये पर्सन आपकी रिश्ता तोड़ा थी, तो वो पर्सन भी आपके पर्सन को ब्लैकमेल कर रहा है। टोटली ये पर्सन परिस्थितियों की शिकार हो गई है। तो अकेला आपके बारे में सोचता है, आपके प्यार को मिस करता है। आप अगर उसके साथ होती थी तो आपको कोई रास्ता दिखा सकती थी, आप उनको गाइडेंस दे सकती थी इस रास्ते से निकालने की लिए, आप उसको सही सलाह दे सकती थी। लेकिन आप ये पर्सन अकेला पड़ गई। तो बहुत सारी घुटन, बहुत सारी प्रॉब्लम आपके पर्सन को आपके पास आने से रोक रहा है। लेकिन प्यार, आप लोगों की प्यार सोलमेट का है, ट्विन फ्लेम रिश्ता है, पावरफुल रिश्ता है। तो आप मैनिफेस्टेशन करो ये पर्सन को आपके पास वापस लाने के लिए ना। आप ये पर्सन को बहुत ही ज़्यादा अपनी दुआओं में मांगो, तब ये पर्सन जो भी प्रॉब्लम से अटक कर रखी है ना, थर्ड पार्टी अटक कर रखी है ना, ये यूनिवर्स ठीक कर देंगी। और ये पर्सन को बहुत ही तेज़ी से आपके पास वापस आने से सहायता करेगी, क्योंकि बहुत परेशान है, बहुत हताश है ये पर्सन। तो आप खुद की परेशानी से खुद को हील करो। और अगर आप ये पर्सन को वापस चाहती हो तो बहुत ज़्यादा मैनिफेस्टेशन करो, क्योंकि ये पर्सन का प्यार आपके लिए सच्चा है। ये पर्सन आपके लाइफ में वापस आना चाहता है, लेकिन इसका प्रॉब्लम, इसका परिस्थिति इसको आने से रोक रहा है। तो आप अगर चाहते हो तो आप दोनों की मैनिफेस्टेशन में अगर पावर है तो जजमेंट ज़रूर होंगी। यूनिवर्स मजबूर हो जाएगी आप और उनके रिश्ते को ठीक करने के लिए, और सब सिचुएशन से आपके पर्सन को बाहर लेकर आपकी ज़िंदगी में फिर से वापस देंगे। तो ऐसा मुझको लग रही है, क्योंकि जजमेंट की कार्ड आई है। तो फ्रेंड्स, ये था मेरी रीडिंग। आई होप आपको मेरी रीडिंग पसंद है। अगर पसंद आई, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। मैं मिलती हूँ अगले रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।